नमस्ते फ्रेंड्स। आज कुछ ऐसे हैबिट्स लेके आई हूँ, अगर इन हैबिट्स को अपनाते हैं तो आपका जो घर है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और चीज़ें काफ़ी जो है वो मैनेज रहेंगी और सभी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएँगी। तो इन हैबिट्स को अपना कर के आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और चीज़ों को काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है वार्डरोब के बारे में थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कुछ हैबिट्स मैं शेयर करूँगी। जब भी हम कपड़े रखते हैं अपने वार्डरोब में, तो कभी-कभी होता है कि ज़्यादा मेसी हो जाता है ये चीज़ें, जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि कपड़े जो होती हैं ये हमारे डेली लाइफ को जो है प्रभावित करते हैं। अगर वार्डरोब सही नहीं रहता है तो हमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो मैनेज करना पड़ता है और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है वार्डरोब को ठीक करने में। तो इन अगर हैबिट्स को आप अपनाते हैं तो आपका जो है वार्डरोब हमेशा जो है नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर वार्डरोब आपका मेसी है तो आप जो है इसको सारी चीज़ों को निकाल करके जो भी हम अपना डेली यूज़ के जो कपड़े रखते हैं, क्योंकि जब वार्डरोब मेसी हो जाता है तो उसको हम कितना भी ठीक करें वो ठीक नहीं हो पाता है जब तक उसमें से हम सारी चीज़ों को निकाल करके फिर दोबारा अरेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हमें हेडेक देती हैं कि हमें मेरा जो है वार्डरोब सही नहीं है और उसको कैसे हम मैनेज करें। तो जो जहाँ पे हम जैसे मान लीजिए अलमारी में 3-4 खाने होते हैं, तो एक ही खाने में हम अपना डेली वियर के जो है कपड़े रखते हैं, तो उसको जो है मैनेज हम कर सकते हैं और जो कपड़े हम डेली पहनते हैं उनको हम इस तरह से बास्केट में रखने की कोशिश करें। अगर इस तरह से हम बास्केट में चीज़ों को रखते हैं तो वो काफ़ी मैनेज होता है और जब भी हम कपड़े फोल्ड करेंगे तो हम इन्हीं बास्केट में उन कपड़ों को रखेंगे और जो है वो कभी मेसी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी जो मेरी ये पेटीकोट है ये काफ़ी अरेंज हो गई है। अब इसको कितना भी हम इधर उधर करें ये मेसी नहीं होगा और जो मेरा वार्डरोब है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। जो भी जैसे यहाँ पे मैंने टावल जो मेरे टावल होते हैं हैंड टावल, जैसे मैं घर में यूज होता है, जैसे बेसिन पे हो गया, अदर कहीं हो गया, तो यहाँ पे मैंने उसको भी फोल्ड करके रखा है। जो अंडर गारमेंट्स की चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे से बास्केट में रखा है। तो और कुछ कपड़े जो हैं ऐसे फाइल सिस्टम में फोल्ड करके रखे हैं। अगर इस तरह से आप अपने कपड़ों को एक बार मैनेज कर देते हैं तो काफ़ी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और नीट एंड क्लीन भी लगते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लीजिए तो जब भी कपड़ों को आप रखिए तो जहाँ जहाँ जिसका फाइल सिस्टम है उसी हिसाब से आप उसको रखिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी मेसी नहीं होगी और आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। दूसरा है ये बेड को लेकर के दूसरा हैबिट्स है ये बेड को लेकर के। इस तरह से हम अपने बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं तो रिमोट जब हम इधर उधर रख देते हैं तो कोई भी आप अपने घर में इस तरह से ऑर्गेनाइजर को ले करके और चीज़ों को 10 से 15 सेकंड में मैनेज कर सकते हैं। जब भी आप बेड को ठीक करिए और इस तरह से रिमोट को या पेन को या जो भी क्रीम जो भी चीज़ें हैं आप डेली यूज़ करते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर को आप रख करके आप इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ऑर्गेनाइज़र ही इस्तेमाल करिए। घर में कोई भी टूटा फूटा कप हो या ग्लास हो या कुछ भी कोई बड़ी चीज़ हो आप उसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर इन 10-15 सेकंड के हैबिट्स को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो बेड है वो अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाएगा। ये कोई
क्योंकि हम यही छोटी-छोटी लापरवाही करते हैं और जैसे मान लीजिए हमको बेड बनाना हो, हमने बेड बना लिया और इस चीज़ों को हमने छोड़ दिया। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र आप रखेंगे तो आपका जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी मैनेज रहेंगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। तो ये भी मेरा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही पुराना है और आप देख सकते हैं कि बेड की लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से है ये हमारा ड्रेसिंग टेबल भी। जब भी हमें सुबह की भाग-दौड़ में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी हम बेड को ठीक करें, जैसे क्लचर हो गया, रबड़ हो गया और इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं, हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख देते हैं। तो इसको उसी समय सारी चीज़ों को उठा करके जिसकी जो जहाँ आपने बना के रखा है कि हाँ हमको ये चीज़ें यहीं रखनी है, तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे और आपका जो सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे और आपका जो ये चीज़ें हैं वो क्लीन हो जाएंगी। तो इस हैबिट से आप अपने घर को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें जो है मैनेज हो जाती हैं और देखिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सब ऑर्गेनाइज़र जो आपने देखे हैं ये बहुत सस्ती भी मिलती है 40 से 50 रुपए में या मैक्सिमम 100 रुपए में इस तरह की चीज़ें जो है ये मिल जाती हैं। हालांकि ये मेरा बहुत पुराना जो है ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं तो चीज़ें जो है काफ़ी मैनेज हो जाती हैं। उसी तरह ये टॉवल है, हम अपने घर में अपने बेड पे या स्टूल पे टॉवल रखते हैं तो मुश्किल से 10 सेकंड में ही हमारे जो टॉवल है हम जहाँ रखते हैं वहाँ पे हम रख देंगे और जो है रूम हमेशा हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो एक प्रॉपर जगह बनाइए कोई भी चीज़ को रखने के लिए, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखें प्रॉपर जगह बनाइए और आपका जो है घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब यहाँ पे एक स्टूल है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो हैं जैसे चश्मे हो गए, पेपर हो गए और भी बाकी चीज़ें हैं। तो इसको भी मैनेज करने का एक अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। पेपर जो है हमारे घर में सबके घर में आते हैं और पेपर की समस्या जो जहाँ पड़ता है वो वहाँ रख देता है, लेकिन पेपर को रखने का सबसे अच्छा तरीका इस तरह से जो कार्डबोर्ड आते हैं, आप इस तरह के कार्डबोर्ड को रख करके आप उसमें अपने न्यूज़पेपर को रख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है ये हमारा जो है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, इधर उधर मेसी नहीं रहेगा। इसको भी रखने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे और जो भी मेंबर पेपर पढ़ेगा वो पेपर को फिर यहीं पे लाके रख देगा। तो इस तरह से जो है आपका जो घर हमेशा मेसी नहीं रहेगा, आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो इन 10 से 15 सेकेंड हैबिट्स को आप अपनाइए और अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रखिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों को अपने अगले वीडियो।